तो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो में लगभग अपन 10 से 15 क्वेश्चनों की करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? हाल ही में जो अपनी ये डीपीएस फ्लेमिंगो झील है, इसको संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो गाइस, ये झील है वो अपनी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2025 के लिए घटाकर 6.2% किया है? तो गाइस, हाल ही में जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार 2025 की भारत की जो इकोनॉमिक जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो 6.2% है, जो 2024 की अपेक्षा कुछ मात्रा में गिर गई है। ठीक है, इसका आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बात और कर लें कि जो अपना ये गाइस विश्व बैंक है और आईएमएफ है, इन दोनों की स्थापना जो वाशिंगटन समिति कमेटी हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान इनकी स्थापना की गई थी 1945 के आसपास। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एशिया के जो क्षेत्र है उनको मुख्य रूप से लोन प्रोवाइड करवाते हैं। रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते ही होंगे, जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसके तहत इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला, कौन से राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई है? तो गाइस, हाल ही में पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति है ओलांटा, ठीक है, ओलांटा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनको हाल ही में 15 साल की सजा है, वो वहां के कोर्ट है उसके द्वारा सुनाई गई है। तो इसका आंसर होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने 9 बाघ अभ्यारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करता है? तो वैसे 9 बाघ अभ्यारण्य है, ये मुख्य रूप से अपने एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इनके आसपास जो भी ये जो अभ्यारण्य है, जो ये सेंचुरी है, इनके आसपास बफर जोन है, जो बफर जोन है वो बना रहा है मध्य प्रदेश सरकार, ताकि जहां पर यहाँ पर जैसे बाघ रहते हैं, इन बाघों का संरक्षण किया जा सके, ये बफर जोन से ज्यादा बाहर नहीं आए और इनका अच्छे से रख रखाव किया जा सके। ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सेंचुरी है या कौन कौन से नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व भी कमेंट में बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना करने वाला कौन सा देश है। ऐसे क्वेश्चन आरएस प्री है, उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, सूडान है। सूडान हाल ही में सबसे ज्यादा मानवीय संकट का सामना करने वाला देश उभर कर आया है, सामने आया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भात, तारा भात, केरी भात और लहर भात आदि शब्द किससे संबंधित है? तो गाइस, ये प्रकार की ओढ़नी है, आभूषण है, खिलौने है या फिर युद्ध की सामग्री है? तो नाम से ही आपको तो पता ही होगा, अगर आप राजस्थानी हो तो आपको पता होगा कि ज्वार भात, तारा भात, केरी भात और लहर भात क्या होती है, ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। ये ओढ़नियों के गाइस रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक है जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो गाइस, प्रतिहार शासक थे महीर भोज। महीर भोज ने आदि वराह की उपाधि है वो धारण की थी। गाइस, ये विष्णु के उपासक माने जाते हैं, एक महत्वपूर्ण शासक रहे थे, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महीर भोज के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गाइस बताइए, महीर भोज, महिपाल, यशपाल, वत्सराज में से कौन सा शासक है जो प्रतिहार शासक का अंतिम राजा था? तो गाइस, यशपाल है वो प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था। वही महीर भोज है, ये एक महत्वपूर्ण शासक था प्रतिहार राजवंश का। इनके दौरान इस राजवंश की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी और साथ ही लेख जो भी कला वगैरह होती है, साहित्य होती है, उनका भी इनके दौरान विकास हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है?
तो गाइस यहाँ पर 3 प्रक्रिया दे रखी है आपको, मेट लेगन कैल्सिफिकेशन, हाइड्राकलिशन और सोपोनिफिकेशन। तो गाइस ये जो सोपोनिफिकेशन है, इसमें सोप के नाम से देख सकते हैं आप, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तुक्का लगा सकते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सोपोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? गाइस बताइए, भारत सरकार है वो हरियाणा है, वहां पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हरियाणा का जो गोरखपुर क्षेत्र है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की रीडिंग सिल्क और खासी हथकरघा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो गाइस हाल ही में जो मेघालय है, मेघालय की 2 सिल्क है, दो वस्तु हैं, एक तो रेडिया सिल्क और एक खासी हथकरघा, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग है वो दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, जीआई टैग है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विशेष उद्देश्य के लिए इनको दिया जाता है ताकि इनका स्थानीय संरक्षण इन कलाओं का किया जा सके। यह मुख्य रूप से 10 वर्ष के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त रूप से निसार उपग्रह मिशन विकसित किया है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, निसार उपग्रह मिशन। ठीक है, इस निसार उपग्रह मिशन है वो इसरो का और नासा का है। ठीक है, इसरो प्लस नासा का यह मिशन है, अर्थात भारत और अमेरिका का यह संयुक्त मिशन है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी नवीनीकरण ऊर्जा यात्रा में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? गाइस भारत ने हाल ही में जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसकी क्षमता विकास में भारत ने लगभग जो 100 गीगावाट है इसकी ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता है वो हासिल कर ली है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीनीकरण ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की ग्रोथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए किस देश को 20 लाख रुपए की दवाएं और किट भेजी है? कौन सी? थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग है इसके लिए। तो हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल है, इनको 20 लाख रुपए तक की दवाएं और जो कुछ किट है, जो इमरजेंसी किट वगैरह होते हैं वो भेजे हैं इन बीमारियों के इलाज के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेसर गट्ठा घास भूमि को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ध्यान रखना, हेसर गट्ठा घास भूमि, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जामों में, करंट के हिसाब से ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेसर गट्ठा घास भूमि, दोस्तों हेसर गट्ठा घास भूमि है ये कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षण रिजर्व है, जिसको हाल ही में रिजर्व कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? गाइस आप तो जानते ही होंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो गाइस ये तो जानते ही होंगे, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? ये तो आप जानते ही होंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके बारे में ये कौन है? ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या ये थे उपराष्ट्रपति? आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो गाइस जब कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में, उस दौरान भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय है वो चलाया गया था। ठीक है, जो 26 मई के आसपास शुरू हुआ था और जून में जाकर ये समाप्त हो गया था। 1 महीने के आसपास ऑपरेशन विजय है वो चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अपन ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, तो अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।